नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। अमीरों के लिए प्राइवेट अस्पताल हैं। प्राइवेट अस्पताल में वो जाते हैं, बढ़िया सा इलाज होता है, नर्स से लेकर डॉक्टर उनकी आवभगत पे लग जाते हैं। लेकिन साहब, जो गरीब मरीज हैं उनके लिए क्या रास्ता है? उनके लिए रास्ता है सरकारी अस्पताल का। वो अस्पताल जो खुद बीमार पड़े हुए हैं, या फिर वो डॉक्टर जो गली मोहल्ले में 10 रुपए के इलाज के नाम पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। हक आपका है, आवाज हम मिलकर बुलंद करेंगे और ये सवाल खड़ा करेंगे कि आप जिस प्रदेश में भी रहते हैं, उस प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली कब दूर होगी? कब तक मरीज यूं ही तड़पते रहेंगे? जुड़ जाइए हमारे साथ। जी हां, शी न्यूज की आज की मुहिम जिंदगी के उस जंग के लिए है जो आपका और हमारा हक है। सबसे पहले हम आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं और पूरे सिस्टम से एक ही सवाल पूछ रही हैं कि आखिरकार देश की स्वास्थ्य सेवाएं कब तक यूं ही बीमारी से लबरेज रहेंगी। जी हां, यूपी और उत्तराखंड की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। डॉक्टरों की लापरवाही जिसमें उजागर हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल रही है। पहली तस्वीर है यूपी के सिद्धार्थनगर की, जहां एक 4 साल के मासूम की जिंदगी झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से अंधेरे में डूब गई। डॉक्टर की दवा उसके लिए जहर बन गई और मासूम की आंखें बेकार हो गईं। दूसरी तस्वीर वाराणसी की है। खुले आसमान के नीचे जमीन पर चीखती चिल्लाती ये वो महिलाएं हैं जिन्हें डॉक्टरी लापरवाही का दंश झेलना पड़ा। डॉक्टरों की लापरवाही से इनकी जान भी खतरे में पड़ गई। दरअसल वाराणसी के चिरई गांव के सरकारी अस्पताल में 73 मरीजों की एक ही दिन में नसबंदी कर दी गई। इतना ही नहीं, नसबंदी के बाद इन अस्पताल में बेड की कमी की वजह से खुले आसमान के नीचे सुला भी दिया गया। तीसरी तस्वीर है उत्तराखंड के देहरादून की। यहां इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा सोया हुआ है चैन की नींद। दफ्तरों में ताले जड़े हुए हैं, सरकारी अस्पताल पूरी तरह से बीमारी की चपेट में है। व्यवस्थाएं तो छोड़ दीजिए, उसके हाल तो इतने ज्यादा बुरे हैं, तस्वीरों में आप देखेंगे, समझेंगे तो दिल से एक ही आवाज निकलेगी, मरीज कब तक तड़पते रहेंगे। यह महामारी किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं फैली, बल्कि इसकी वजह है डॉक्टरों की लापरवाही। जी हां, देहरादून के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की लापरवाही खुद एक बीमारी बन चुकी है। अस्पताल में डॉक्टर्स के दर्शन बड़ी मुश्किल से होते हैं। मरीज घड़ी की तरफ टकटकी लगाए नजरें देखता रहता है, कब डॉक्टर साहब आएंगे, कब इलाज होगा, कब पर्ची कटेगी। इस इंतजार में मरीज और ज्यादा बेहाल हो जाता है। मरीज इलाज के लिए परेशान रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं 4 साल के मासूम शब्बीर की कहानी, जिसकी जिंदगी एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से अंधेरे में डूब गई। 4 साल के मासूम शब्बीर ने अभी ठीक से दुनिया देखी भी नहीं थी कि उसकी दुनिया अंधेरे में खो गई। मामला सिद्धार्थ नगर के सादर तहसील क्षेत्र के दुमदुब्वा गांव का है। 6 महीने पहले शब्बीर की आंखों में कुछ तकलीफ हुई। शब्बीर के इलाज के लिए उसके नाना पास के ही एक झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर की दवा शब्बीर की आंखों के लिए जहर साबित हुई। दवा डालने के बाद उसकी आंखें लाल हो गईं। इतना ही नहीं, धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी जाती रही और दाईं आंख निकलकर बाहर आ गई। कवलिया चौराहा से वो दवा लेके आई और आँख में डाल दी और वो आँख में एकदम सीधी पड़ गई, बल्कि दहिना आँख होकर बाहर निकल गए, बायां आँख अभी जारी है हमारा। तब का चाहत अब हम यह बच्चे के आँख ठीक करावे चाहिए। स्थानीय डॉक्टरों ने शब्बीर की आंखों के इलाज के लिए उसे एम्स के लिए रेफर किया। वहीं जिले के सीएमओ इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए, इस सिलसिले में भी मैं इसकी जांच करवाता हूं और जो भी झोला छाप डॉक्टर ने ऐसा किया है उसके खिलाफ कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो पीड़ित है उसके लिए जो सरकारी उचित मदद होगी वो निःशुल्क की जाएगी। एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से मासूम शब्बीर की दुनिया अंधेरी हो गई।
शब्बीर अकेला नहीं है। सूबे में जाल फैलाए झोला छाप डॉक्टरों का शिकार बनकर सैकड़ों लोग अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार कब इन झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम लगा पाएगी। श्री न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से राशिद फारूकी की रिपोर्ट। जी हाँ, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं दिल रोता है, दिल ये सोचने में मजबूर हो जाता है आखिरकार व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा गड़बड़ झाले में क्यों फंसी हुई हैं। कब जो है मरीज को सही इलाज मिल पाएगा, झोला छाप डॉक्टरों से मुक्ति मिल पाएगी। सिस्टम है, उस सिस्टम में इतने ज्यादा कमियां क्यों होती हैं, सरकार क्यों नहीं चेत रही है, ये बड़ा सवाल है। हक आपका है, बुलंद आवाज के साथ हम भी आपके साथ मिलकर आवाज उठाएंगे और जोर शोर से उम्मीद करेंगे शासन प्रशासन जागे। इसी क्रम में सबसे पहले कॉलर हमारे जुड़ गए हैं नारायण जी औरैया से। नारायण जी, हक आपका है, बोलिए। नारायण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर। बोलिए बोलिए, आप खुल के बोलिए। आज और यह निवासी हूँ सर, मेरे खेत है जिसमें। हेलो सर। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ सर, मेरा एक खेत है जो कि कॉलोनी के काशीराम कॉलोनी के पास है सर। खेत है जो काशीराम कॉलोनी का पानी है सर, वो जो है पानी मैं माफी चाहूंगा नारायण जी और तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करता हूं कि आज हम स्वास्थ्य सेवाओं में जो बदहाली है, डॉक्टरों की लापरवाही है, उसे उजागर करने के लिए आपको एक मंच दे रहे हैं। जरिया है बुलंद आवाज के साथ सवाल खड़ा करना और सोए हुए प्रशासन को जगाना, चेताना। जी हां, आप किसी भी प्रदेश में रहते हों, लेकिन जब अस्पताल की ओर हम देखते हैं तो साफ नजर आता है कि अस्पताल की बदहाली में मरीज पूरी तरह से बेहाल हो चुका है। कहीं डॉक्टरों की लापरवाही, कहीं व्यवस्थाओं में गड़बड़ी, कुल मिलाकर मरीज की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। बीमारी बहुत गंभीर हो या छोटी हो, डॉक्टरों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं लेती है। अपने तय समय में डॉक्टर पहुंचते नहीं हैं। साथ ही साथ दवाइयों को लेकर जो कमीशन खोरी का मामला सामने आता है, वो गरीबों का हाल और बुरा कर देता है। सीतापुर से अफसर अली साहब हमारे जुड़ गए हैं। अली साहब, बोली हल्ला, हक है आपका। पहले गुजारिश है मेरी आपसे कि आप टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर दीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक सही से पहुंच सके, प्लीज। हेलो जी बोलिए। हाँ, हम कहते हैं झोला छाप डॉक्टरों के लिए जो शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई करे और जनता को जो परेशानी उठानी पड़ रही है, इसके लिए जो है जिला को जो ध्यान देना चाहिए। हाँ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में क्या आपको लगता है गली मोहल्ले में जो झोला छाप डॉक्टर बैठ जाते हैं जिनका लाइसेंस तक नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है शासन प्रशासन की, जो अनदेखी कर देता है ऐसे डॉक्टरों की, और मरीज जब इन डॉक्टर्स पहुंचते हैं तो उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी होता है। आपके क्षेत्र में ऐसा है? हमारे क्षेत्र में बहुत से झोला छाप डॉक्टर हैं मैरपुर तहसील में जी, जिसको जो है लोग नजरअंदाज कर देते हैं और जांच आती है और जो है बड़े लोग जो है पैसा लेके उसको जो है नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने बिल्कुल आवाज बुलंद की और एक बड़ा गंभीर सवाल खड़ा किया है। जी हाँ, ये तो बात औरैया की हो गई, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गली मोहल्लों में झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, जेब गर्म कर रहे हैं, लेकिन खिलवाड़ हो रहा है मरीज की जान के साथ। कब यह खिलवाड़ रुकेगा? स्वास्थ्य विभाग के पास पूरा महकमा होता है जिसके तहत लाइसेंसिंग प्रक्रिया भी होती है। तो बिना लाइसेंसिंग प्रक्रिया के ये झोला छाप डॉक्टर आखिरकार छोटे छोटे क्लिनिक गली मोहल्ले में कैसे चला सकते हैं? क्यों नहीं होती है जांच? क्यों नहीं होती है कार्रवाई? श्री न्यूज आज आपकी आवाज बन रहा है, आपको दे रहा है मंच दे रहा है। हक आपका है। बुलंद हौसलों के साथ जो आप अपने क्षेत्र में देखते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर, उसको लेकर सवाल उठाइए। हम और आप मिलकर यही उम्मीद कर रहे हैं कि शासन और प्रशासन को मिलकर जगाएंगे। बहुत सोली है वो। इलाहाबाद से अक्षय कुमार जुड़ गए हमारे साथ। अक्षय, हक है आपका, बोलिए। हेलो जी जी, बताइए। सर, हमारे यहाँ भी नवाबगंज क्षेत्र में कई झोला छाप डॉक्टर हैं और जो कि आए दिन ऐसे कांड होते ही रहते हैं। कभी आपने देखा कि स्वास्थ्य महकमा इन क्षेत्रों में जाकर तफ्तीश करता हो कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों क्यों वहां पर बैठे हुए हैं, इनके लाइसेंस की जांच हो, पता लगाया जाए कि इनके पास कोई डिग्री है भी या नहीं? कभी देखते हैं आप ऐसा?
सर कोई डिग्री नहीं है, केवल किसी नर्सिंग होम में इन्होंने कंपाउंडरी किया, उसके बाद फिर जाके डॉक्टर चालू कर देते हैं। जी जी, चलिए शुक्रिया। हम दर्शकों से यह भी अनुरोध करते हैं कि आप सरकारी अस्पतालों का रुख करते होंगे, उन सरकारी अस्पतालों की बदहाली की तस्वीर जो आप देखते होंगे, आज खुलकर बोलिए। डॉक्टरों का नाम लेना चाहते हैं, डॉक्टरों का नाम तक लीजिए। वो कौन कौन से डॉक्टर हैं जो लापरवाही की चादर ओढ़कर सो जाते हैं? उन्हें सिर्फ अपनी मोटी कमाई से मतलब है, मरीज की जान से कोई मतलब नहीं है। कविंद्र सिंह जुड़ गए हैं हापुड़ से। जी बोलिए, हल्ला हक है आपका। सर हम एक बात पूछना चाहते हैं कि ये जो हेपेटाइटिस बी और सी कैसे बीमारी होती है सर? मैं माफी चाहूंगा। जी जी बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा। हम इस कार्यक्रम के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली, झोला छाप डॉक्टर और साथ ही साथ जिस तरह से सेवाएं बदहाल हो रही हैं, मरीज की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस मसले और मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बीमारियों को लेकर आप संबंधित डॉक्टर के पास जाएं और देरी ना करें, लापरवाही ना बरतें, यही मेरी आपसे गुजारिश है। बहरहाल आप लगातार हमें कॉल करिए, हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़िए और सोए हुए प्रशासन को जगाने में एक अहम भूमिका अदा करिए। यह वक्त आपका है, यह मंच आपका है। जी हां, डॉक्टरों की लापरवाही पर श्री न्यूज ने उठाए हैं सवाल। यूपी के अलग अलग शहरों, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार पड़ी हुई हैं और इस बीमारी से निजात पाने के लिए सरकार की नीतियां भी नाकाफी नजर आती हैं। बरेली से राजीव कुमार जुड़ गए हमारे साथ। राजीव, हक है आपका, बताइए। हेलो जी जी बोलिए। हाँ सर जी, ये कहना चाह रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश में सर जो है ये स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है और जो है पूरा इन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है, डॉक्टर को भी यादें नहीं है साहब। और साहब जो है हमारे गांव में भी साहब एक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ भी कोई नहीं आता है साहब। जो है बड़ी समस्या है साहब, बहुत दिक्कत है साहब। जो है जी, आपके जो आसपास सरकारी अस्पताल है वहां पर आप जो देखते व्यवस्था देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं टाइम से नहीं पहुंचते हैं, क्या कुछ नजर आता है आपको? जी बोलिए बोलिए। जी हाँ, हमारा कोई नहीं आता साहब। जो है वो मैडम आती है साहब, वो भी केवल बड़ा 1 महीने के बाद साहब, 1.5 महीने बाद जो है। मतलब ये कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई तय वक्त पर अपनी सीट पर नहीं आता, पर्ची कटती नहीं है टाइम से और देखने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है, बावजूद इसके भरोसा नहीं है कि डॉक्टर आए नहीं आए। जी जी, कोई नहीं आता साहब, कोई नहीं आता साहब। जो है चलिए शुक्रिया। तो देखा आपने और सुना भी किस तरह से दर्शकों के दिल से एक दर्द उभर कर सामने आ रहा है। यह दर्द इस बात का है कि बीमारी के बावजूद उनकी स्थितियां कितनी और मुश्किलों में फंस जाती हैं। वो इस अव्यवस्थाओं के चक्रव्यूह में ऐसे फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जिस बीमारी से निजात पाने के लिए, जिस बीमारी को खत्म करने के लिए वो डॉक्टर रूपी भगवान के पास पहुंचते हैं। जी हां, डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन वही भगवान उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं और अव्यवस्थाएं बरकरार रहती हैं। जी हां, यूपी हो, बिहार हो या फिर उत्तराखंड, हमने इन तीनों राज्यों के साथ साथ और प्रदेशों से भी आ रही खबरों के तहत ये सवाल आज खड़ा किया है कि आखिरकार व्यवस्थाएं कब सुधरेंगी, कब तक यूं ही सिस्टम बेपरवाह बना रहेगा, कब तक यूं ही अस्पतालों में लापरवाही जारी रहेगी, कब तक यूं ही जगह जगह गली मोहल्लों में झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस करते रहेंगे और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। ये सवाल काफी अहम है क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हां, जिंदगी किसी की भी हो वो बहुत अनमोल होती है, लेकिन इस जिंदगी को अनमोल समझने वाले डॉक्टर कब जागेंगे, खासकर सरकारी अस्पतालों के, जिनसे बहुत उम्मीद की जाती है, लेकिन ये उम्मीदें उस वक्त दम